इस वीडियो में हम मेटा एआई का यूज़ करके ई बुक सेल करने वाले हैं, वो भी अमेज़ॉन की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आपको मेटा एआई का यूज़ करके ई बुक कैसे बनानी है, उसके बाद आपको कवर कैसे डिज़ाइन करने हैं और आपको ई बुक कैसे सेल करनी है अमेज़ॉन पे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, वो भी फ्री में आप कैसे सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको लाइव प्रूफ, आपको अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे ई बुक बना सकते हैं मेटा एआई का यूज़ करके, उस कवर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और आप कैसे सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एक रियल स्किल सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे ये सीख के अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पे आप कैसे ई बुक सेल कर सकते हैं, जहाँ पर हज़ारों ई बुक सेल होती हैं रोज़ाना। यहाँ पर आप इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, कितने यहाँ पर हज़ारों में, लाखों में यहाँ पर ई बुक सेल हो रही होती हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको मैं सेल करना सिखाऊंगा कि आप कैसे अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं खुद यहाँ पर सेल भी कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है आपको, ये रियल स्किल सिखाने जा रहा हूँ। तो इस स्किल को सीख के आपको अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पे आपको भी सेल करना है और आप यहाँ पर लाइफ टाइम तक आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले अर्निंग देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और इसका पार्ट 1 भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें मैंने चैट जीपीटी के यूज़ करके ई बुक लिखना सिखाया था और उसके बाद अपलोड करना सिखाया था। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कि आप कैसे यहाँ पर चैट जीपीटी के यूज़ करके लिख सकते हैं और यहाँ पर कैसे सेल कर सकते हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने जो प्रोसेस बताया था उसको फॉलो करके यहाँ पर इन्होंने ई बुक सेल करी, उनको 10 ऑर्डर्स भी मिले। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, इनको 10 ऑर्डर्स भी मिले हैं और यहाँ पर ये $5 की सेल कर रहे थे, $50 यहाँ से ये अर्निंग कर चुके हैं। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, इनको 10 ऑर्डर्स भी मिले हैं और इन्होंने मुझे ईमेल करके ये दिखाया भी है। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह यहाँ पर अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मेटा एआई का यूज़ करके ई बुक बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद कैसे सेल करना है अमेज़ॉन पे वो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस तरह की न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख के घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि आप कैसे सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, आप कैसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं ई बुक और आप कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने गूगल पे और आपको सर्च कर लेना है मेटा एआई, जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से लॉन्च किया गया न्यू फीचर है मेटा एआई। सेम चैट जीपीटी की तरह है। चैट जीपीटी आपको देता है 2021 की इन्फॉर्मेशन, 2021 की तक की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। और मेटा एआई जो कि अभी लेटेस्ट न्यू फीचर लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से मेटा एआई लॉन्च हुआ है, ये आपको 2024 की न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देता है। जो आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। मेटा एआई 2024 तक की इन्फॉर्मेशन देता है और चैट जीपीटी आपको 2021 तक की इन्फॉर्मेशन देता है। तो अभी आप मेटा एआई का यूज़ करके न्यू इन्फॉर्मेशन 2024 तक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा है मेटा एआई, न्यू फीचर लॉन्च हुआ है फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही मेटा एआई से ई बुक रेडी करवा ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के अमेज़ॉन पे सेल करना सीख जाएं। बहुत से लोग यहाँ पर देखते हैं कि वीडियो लॉन्ग है, उस वजह से वो स्किप कर देते हैं और वीडियो को देखते नहीं है। वजह से मैंने ई बुक पहले ही रेडी करवा ली है मेटा एआई से। अब आपको प्रॉम्प्ट दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से प्रॉम्प्ट देने हैं मेटा एआई को, और वो आपको जनरेट करके देने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अब ये आपको कंप्लीट वीडियो देख लेनी है, शॉर्ट वीडियो कर दिए ताकि आप ईजी हो सके वीडियो को देखना। तो सबसे पहले आपको आइडिया लेना है कि आपको किस ई बुक पे आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सी ई बुक लिखनी है। तो सबसे पहले आपको आइडिया चाहिए कि कौन सी बुक पे यहाँ पर मैं लिखूँ। तो सबसे पहले आपको आइडिया लिखवा लेना है। आपकी कोई नीच होनी चाहिए, चाहे हेल्थ हो, फिटनेस हो, मेकिंग मनी हो। यहाँ पर हमने मेटा एआई को प्रॉम्प्ट दिया है 10 बेस्ट ई बुक आइडियाज़ फॉर हेल्थ एंड फिटनेस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन केडीपी, के हमें 10 बेस्ट टॉपिक के आइडियाज़ दो हेल्थ एंड फिटनेस के, जो हम सेल कर सकें अमेज़ॉन केडीपी पे, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे। तो हमें इसने हमें 10 टॉपिक आइडियाज़ दिए हैं जो कि हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड हैं, जिसमें कीटो डाइट फॉर बिगनर है, हेल्थनेस एंड मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ। इस तरह हमें इसने 10 टॉपिक के आइडियाज़ दिए हैं। अब आप यहाँ से कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर आप कंप्लीट ई बुक लिख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो हम यहाँ पर कीटो डाइट फॉर बिगनर, इस पर हम लिखने वाले हैं पूरी ई बुक। देख सकते हैं नीचे आपको टॉपिक दिए हुए, इसमें से आपको जो भी टॉपिक पसंद आ रहा है जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं ई बुक, वो यहाँ पर आप टॉपिक लेके उस पर पूरी ई बुक लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो यहाँ पर हम पहले जो टॉपिक दिया है इस पे हम ई बुक लिखेंगे, जिसमें है कीटो डाइट फॉर बिगनर। यह हमने टॉपिक ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा प्रॉम्प्ट देना है, जो आपका टॉपिक है, जो आपकी फर्स्ट टॉपिक है, इसको ही हम लेके यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे पेस्ट करना है सर्च में।
यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको लिखवाना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। जब आप बुक ओपन करते होंगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिखाई देता होगा कि ये बुक किस बारे में है, इसलिए आपको सबसे पहले ई बुक लिखने से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखवाना है, ताकि कोई भी आपकी ई बुक बाय करे तो सबसे पहले वो देखेगा कि इंट्रोडक्शन ई बुक किस बारे में है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखवाना है। तो आपको प्रॉम्प्ट देना है ई बुक 200 वर्ड इंट्रोडक्शन इन ब्रिटिश इंग्लिश। उसके बाद मेटा एआई आपको 200 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिख कर दे देगा। उसके बाद आपको आपसे अपना टॉपिक है, जो ई बुक का टॉपिक है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपको पेस्ट करके यहाँ पर आपको 10 वेज लिखवाना है, जो इंडेक्स हम कहते हैं, जो अब इंट्रोडक्शन के बाद इंडेक्स आता है कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं इस ई बुक के अंदर। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10 वेज इन ब्रिटिश इंग्लिश। उसके बाद ये आपको 10 तरीके बताएगा, 10 वे बताएगा इस टॉपिक के, जो हम यहाँ पर टॉपिक लिख रहे हैं ई बुक का, कीटो डाइट के रिलेटेड हम यहाँ पर लिख रहे हैं ई बुक, उसके 10 वे बताएगा। तो वे बताने के बाद अब आपको सबसे पहला जो इंडेक्स है, जो वे है, वो आपको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर ऊपर आपको सबसे पहला वे है, यहाँ पर कॉपी करने के बाद नीचे आपको सर्च बार में पेस्ट करना है। ये फर्स्ट है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको नीचे सर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नीचे पेस्ट करना है। अब आपको प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट देने के बाद अब आपको इसकी समरी लिखवानी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉम्प्ट कंप्लीट समरी 700 वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ये आपको प्रॉम्प्ट देना है। उसके बाद ये आपको 700 वर्ड की इसका समरी लिख कर दे देगा, जो आपने इंडेक्स यहाँ पर पेस्ट किया है उसके रिलेटेड ये समरी लिख कर दे देगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको जो 10 वे बताएं उसकी आपको समरी लिखवा लेनी है मेटा एआई से। आपको सेम प्रॉम्प्ट देना है, सेम आपको यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट का लिखवाया है, उसके बाद सेकंड यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है कंप्लीट समरी 700 वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। उसके बाद मेटा एआई आपको 700 वर्ड का समरी लिख कर दे देगा। इस तरह यहाँ पर आपको 10 वे हैं उसकी समरी लिखवा लेनी है और आपको अपनी कंप्लीट ई बुक बना लेनी है। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखवाना है, उसके बाद आपको इंडेक्स लिखवाना है, देन उसके बाद आपको इंडेक्स की समरी लिखवा लेनी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कैसे कहाँ पर पेस्ट करना है और ई बुक कहाँ से डाउनलोड करनी है, जो आपको अमेज़ॉन पे अपलोड करनी है। उसके लिए आपको गूगल डॉक्स में आ जाना है। गूगल डॉक्स में आने के बाद यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है आपको। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब आपको जो भी वहाँ पर आपने मेटा एआई से लिखवाया है, यहाँ पर आपको अब पेस्ट करना है। कैसे करना है वो भी आप देखते जाएँ। यहाँ पर आपको सिर्फ पेस्ट नहीं करना, आपको साइज़ भी देखना है और प्रॉपर एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका जो टाइटल है, ई बुक का टाइटल है, जिस ई बुक के बारे में आपने लिखना है, यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखा है ई बुक, वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से अपना जो टॉपिक है ई बुक का, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कीटो डाइट फॉर बिगनर, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको गूगल डॉक्स के अंदर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको इसको कंप्लीट सेलेक्ट, यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 25 साइज़ रखना है। इसका साइज़ आपको 25 रखना है। 25 रखने के बाद यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप बोल्ड, यहाँ पर आप इसके जो फॉन्ट्स है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल्ड कर देना है और उसके बाद आपको सेंटर अलाइन पे कर देना है ताकि ये सेंटर हो सके। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, उसके बाद आपको इंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देते हैं। इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद आप इसको कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको मेटा एआई में आना है और जो हमने इंट्रोडक्शन लिखवाया मेटा एआई से, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल डॉक्स में जाके इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर इंटर पे क्लिक करना है, देन आपको लेफ्ट अलाइन कर देना है। यहाँ से लेफ्ट अलाइन करने के बाद आपको साइज़ रखना है 15 आपको इसका साइज़ रखना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखवाया है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, कंप्लीट सेलेक्ट करना है और उसको अनबोल्ड कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड से हट जाएगा। तो आपको इसको बोल्ड नहीं रखना, हमेशा हेडिंग को बोल्ड किया जाता है। यहाँ पर जो आपने इंट्रोडक्शन लिखवाया है इसको बोल्ड नहीं करना। तो आपको इस तरह लिख देना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इंडेक्स लिखना है। तो सबसे पहले इंडेक्स की आपको हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स लिखना है। तो यहाँ पर सेंटर अलाइन करेंगे। सेंटर अलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर इंडेक्स। उससे पहले यहाँ पर आपको साइज़ इसका रख देना है 25 इसका साइज़ रखना है आपको। यहाँ 20 भी रख सकते हैं या 25 आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप रख सकते हैं जो आपको सूटेबल रहे वो आप यहाँ पर साइज़ रख सकते हैं। तो इंडेक्स की आप 20 या 25 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 20 रख दिया है इंडेक्स की। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे मेटा एआई के अंदर और जो हमने इंडेक्स लिखवाए हैं 10 वेज, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मेटा एआई में आपको यहाँ पर आके
इंडेक्स के नीचे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज आपको 15 रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका साइज 15 रख दिया है। इस तरह आपको 15 रख लेना है और उसके बाद अब आपको चैप्टर्स लिखने हैं। जो हमें इंडेक्स हैं वो चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग देनी है और स्टेप बाय स्टेप आपको जो समरी है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर अब आपको चैप्टर की हेडिंग देनी है, तो हम यहाँ पर चैप्टर की हेडिंग देते हैं। सबसे पहले सेंटर अलाइन कर देना है, उसके बाद आपको चैप्टर की हेडिंग दे देनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको समरी है जो आपको इंडेक्स है यहाँ पर चैप्टर 1 की जो समरी है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। तो हमने चैप्टर 1 लिख दिया। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका साइज़ 25 इसका आपको साइज़ रखना है और इसको बोल्ड कर देना है। इस तरह यहाँ पर आपको इंडेक्स में आना है। इंडेक्स में आने के बाद जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको कॉपी करके चैप्टर 1 के नीचे आपको इसको पेस्ट करना है। तो हमने जो फर्स्ट इंडेक्स लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चैप्टर 1 के नीचे इसको जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको इसको कंप्लीट सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है वो यहाँ पर सबसे पहले बोल्ड करना है। आपको बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज़ है वो आपको 20 सेलेक्ट करना है। प्लस पे क्लिक करके इसका साइज़ 20 करना है और उसको आपको सेंटर अलाइन कर देना है। यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देना है। यहाँ पर सेंटर अलाइन करने के बाद देख सकते हैं इसका साइज़ 20 हो चुका है और ये बोल्ड भी हो चुका है। उसके बाद आपको लेफ़्ट यहाँ पर लाइन करना है और उसका साइज़ आपको 15 रखना है। जो आप समरी पेस्ट करेंगे उसका साइज़ आपको 15 रखना है और आपको मेटा एआई में आके जो आपने समरी लिखवाई है इंडेक्स नंबर 1 की, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। तो ये कंप्लीट समरी है इंडेक्स नंबर 1 की, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इंडेक्स 1 में जो हमने हेडिंग दी है, चैप्टर के नीचे जो हेडिंग दी है उसके नीचे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम गूगल डॉक्स में जाएंगे और उसको जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको हेडिंग के नीचे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट को सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इसका साइज़ है वो आपको 15 रखना है। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो इसका साइज़ है वो आपको 15 रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कंप्लीट आपको 15 रखना है और अगर ये बोल्ड है तो इसको बोल्ड से आपको हटा देना है। ये देख सकते हैं बोल्ड है तो आपको इसको अनबोल्ड कर देना है। देख सकते हैं ये अनबोल्ड हो चुका है और ये आपका चैप्टर 1 हो चुका है। जो आपको जो स्पेस दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, इसको आपको कम कर देना है थोड़ा बहुत। और आपको देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर चैप्टर 1 लिख के जो आपको इंडेक्स है वो आपको हेडिंग देनी है और चैप्टर 1 की जो समरी है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। इस तरह आपको चैप्टर 10 तक यहाँ पर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह हेडिंग देनी है और उसके इंडेक्स यहाँ पर पेस्ट करना है हेडिंग। और आपको समरी जो हमने मेटा एआई से लिखवानी है वो आपको यहाँ पर लिखवा के कॉपी करके यहाँ पर गूगल डॉक्स में इस तरह पेस्ट कर देना है। इस तरह यहाँ पर आपको 10 चैप्टर लिखवाना है मेटा एआई से और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। 10 लिखवाना चाहें, 20 लिखवाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने भी चैप्टर लिखवाना चाहते हैं वो आप लिखवा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप चैप्टर 2 की हेडिंग देंगे। जो हेडिंग का साइज़ है वो आपको 25 रखना है। इस तरह यहाँ पर 25 रखने के बाद चैप्टर 2 लिखेंगे। यहाँ पर चैप्टर 2 लिखने के बाद इंडेक्स नंबर 2 की जो हेडिंग थी वो यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर 2 पे आएंगे और जो इंडेक्स नंबर 2 है यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आप चैप्टर नंबर 2 इसके नीचे जो है हेडिंग है वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर 2 की यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और इसका जो साइज़ है वो आपको 20 रखना है। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ आपको 20 रखना है और इसको सेंटर अलाइन कर देना है और बोल्ड भी कर देना है। बोल्ड करके आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेंटर अलाइन कर देना है। सेंटर अलाइन करने के बाद अब आपको नीचे एंटर करना है और जो इसकी कंप्लीट समरी है इंडेक्स नंबर 2 की मेटा एआई से कॉपी करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आगे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर मेटा एआई में आएंगे और जो हमने चैप्टर 2 की जो इंडेक्स की जो हमने समरी लिखवाई है यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपको आके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको चैप्टर 2 की जो हेडिंग है उसमें जाके पेस्ट कर देना है। इस तरह यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स की समरी लिखवानी है और जाके गूगल डॉक्स में आपको पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जब आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आप गूगल डॉक्स में जाके पेस्ट कर दें, उसके बाद आपको डाउनलोड कैसे करना है। ऊपर यहाँ पर आपको फाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेफ्ट में आपको फाइल ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड। इस एरो पे आपको कर्सर रखना है। यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है ईपब, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि अमेज़ॉन सपोर्ट करता है ईपब को और ईपब में ही आप पब्लिश कर सकते हैं। तो ईपब में आपको रख के यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इस तरह यहाँ पर आपको गूगल डॉक्स में पेस्ट करके डाउनलोड करना है। ईपब में आपको डाउनलोड करना है। ईपब में नहीं करेंगे तो पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद आपको आना है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे। आप यहाँ पर लिखेंगे अमेज़ॉन KDP, यहाँ पर लिखेंगे तो ये आप सर्च करेंगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, इस पर आपको क्लिक करना है।
सेल्फ पब्लिशिंग, अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइनअप का बटन दिखाई देगा, तो आप साइनअप कर लीजिएगा। आप ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको साइनअप कर लेना है। अगर साइनअप नहीं आता करने तो इसकी वीडियो भी आपको जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं अमेजोन का अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ KDP का, तो आप जाके यूट्यूब पे देख के सर्च करके आप सीख। उसके बाद ये कह रहा है कि किंडल ई बुक है या पेपर बैक है या फिर हार्ड कवर है या फिर यहाँ पर सीरीज पेज। तो यहाँ पर हम किंडल ई बुक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ई बुक सेल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ई बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रहनी देनी है। यहाँ पर बुक टाइटल कह रहा है, तो आपका जो ई बुक का टाइटल है इसको जाके यहाँ से कॉपी करना है। मेटा AI से आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको टाइटल में जाके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है अमेजोन KDP में, यहाँ पर आपको बुक टाइटल में इसको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। इसको आपको सेम ही रहने देना है। सब टाइटल ऑप्शनल है, करना चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑथर में आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि ये आपकी बनाई हुई बुक है। तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर, इस पर आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखवानी है ई बुक की। उसके लिए आपको आना है मेटा AI में, और आपको जो आपकी ई बुक का टॉपिक है, टाइटल है, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर आपको मेटा AI को प्रॉम्प्ट देना है, राइट ई बुक डिस्क्रिप्शन इन ब्रिटिश इंग्लिश। ये आपको प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट आपको दे देना है। उसके बाद आपको इंटर पे क्लिक करना है और ये आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। आपको आपकी ई बुक के टॉपिक के रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। तो ये देख सकते हैं हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है और ये हमें ई बुक की डिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, देन वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसने हमें डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दी है। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे आप, यहाँ से आप कंप्लीट इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे पब्लिशिंग राइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आई ओन द कॉपीराइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्राइमरी ऑडियंस, यहाँ पर आपको इस पर नो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैटेगरी। अब आपको आपके जो ई बुक है उसके टॉपिक के रिलेटेड आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी भी आप मेटा AI से, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि किस कैटेगरी में रखना है, तो आप मेटा AI से ही आप कैटेगरी भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना ई बुक के टॉपिक को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप नीचे सर्च दिखाई दे रहा है मेटा AI का, यहाँ पर इसको जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप आएंगे अमेजोन पे। आप अमेजोन पे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चूज़ अप टू 3 कैटेगरीज़, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको मेटा AI में आना है और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट दे देना है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे और ये आपको कैटेगरी लिख कर दे देगा। आपकी ई बुक के जो टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको ये कैटेगरी लिख कर दे देगा। यहाँ से आप देख के अपनी कैटेगरी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस है, कुकिंग एंड रेसिपी, इसमें आप कर सकते हैं सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये 3 कैटेगरी इसने दे दी है। इस कैटेगरी में जाकर आप वहाँ पर आप अपनी ई बुक अपलोड कर सकते हैं। तो हम आएंगे अमेजोन पे और अपनी जो ई बुक है उसका यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ को भूल गए थे, जो कि नो पे क्लिक करना है आपको। नो पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चूज़ कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है। अब आपको अपने ई बुक के जो टॉपिक है उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो हमें मेटा AI ने दी है। वो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी ई बुक उसी के रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस सेलेक्ट करेंगे। अब आपको जो भी डिफरेंट सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना चाहें वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर अब आपको कीवर्ड्स लिखने हैं अपने ई बुक के टॉपिक के रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने हैं ताकि जो भी सर्च करे तो आपकी ई बुक उसके सामने पॉपअप हो, उसके सामने शो हो और वो उसको देख के बाय कर सके। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है आपका जो टॉपिक है ई बुक का, यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। देन इसके बाद आपको अमेजोन पर आना है, चूज़ अप टू यहाँ पर कीवर्ड, इसको कंप्लीट कोड यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाके सेम प्रॉम्प्ट दे देना है मेटा AI को और वो आपको कीवर्ड लिख कर दे देगा, जो आप यहाँ पर कॉपी करके सेम पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमें लिख कर दे रहा है, कीवर्ड लिख कर दे रहा है। पेस्ट करने के बाद आई एम रेडी टू रिलीज, इस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। उससे पहले ये कह रहा है कि ऐड कैटेगरी, तो यहाँ पर वापसी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको कैटेगरी हेल्थ एंड फिटनेस हमने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जनरल पे रखना है। उसके बाद आपको सेव कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ पर आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं डन हो चुका है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपलोड मेन स्क्रिप्ट, जो आपने ई बुक लिखी है, डाउनलोड की है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम इसको अपलोड मेन स्क्रिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो हमने डाउनलोड करी है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जो हमने ई बुक में डाउनलोड करी है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया और देख सकते हैं सेव सक्सेसफुल, हमारी जो ई बुक है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको कवर डिज़ाइन करना है, वो आप कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर बना के अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अमेज़ॉन के भी कवर्स हैं, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको कवर कैसे डिज़ाइन कराना है तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेटा एआई आपको आपके लिए कवर डिज़ाइन करके देने वाला है। मेटा एआई आपको इमेज भी जनरेट करके देता है। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट एन इमेज फॉर, अब आपका जो भी ई बुक का टॉपिक होगा वो यहाँ पर आप डबल कोमा में लिखेंगे तो आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको ई बुक के लिए कवर डिज़ाइन कर यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे देगा। देख सकते हैं हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। अब यहाँ पर आप मैजिक देखें मेटा एआई का, जो कि चैट जीपीटी से भी एडवांस यहाँ पर मेटा एआई है, जो आपको इमेज भी जनरेट करके देता है। ये देख सकते हैं अभी फेसबुक से लॉगिन करने को बोला है। यहाँ पर मैं वीडियो साइड में अपलोड कर दूंगा, जो कि मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा कि आप यहाँ से मेटा एआई से प्रॉम्प्ट देके अपनी ई बुक के यहाँ पर आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो भी दिखाई दे रही है, वो आप देख लें और इसी तरह यहाँ पर आप मेटा एआई का यूज़ करके इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो वेबसाइट है वो आइडियोग्राम है। यहाँ से आप डिज़ाइन एआई से आप डिज़ाइन यहाँ पर बनवा के और अपने कवर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देंगे सेम प्रॉम्प्ट आइडियोग्राम को और यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको आइडियोग्राम आपके प्रॉम्प्ट के रिलेटेड यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमें ये इमेज जनरेट करके दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट के रिलेटेड आइडियोग्राम ने हमें इमेज जनरेट करके दे दी है। इस तरह यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देंगे और आइडियोग्राम आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। दूसरा जो है वो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ई बुक कवर, उसके बाद आपके पास ई बुक कवर आ जाएंगे। अब आपका जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पर कवर्स आ जाएंगे। यहाँ से पर आप इनको क्लिक करके यहाँ पर कस्टमाइज़ करके, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं अमेज़ॉन पे और यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे जो टॉपिक है उसी के रिलेटेड यहाँ पर कवर्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर हम किसी को क्लिक करेंगे, उसको हम कस्टमाइज़ करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कीटो और नीचे हम लिख देंगे कीटो डाइट फॉर बिगनर। या हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं डाइट फॉर बिगनर। यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इमेज चेंज करना चाहें तो इमेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइडियोग्राम से इमेज जनरेट करवाएं, यहाँ पर आप आके इमेज अपलोड भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसको शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड आपको PNG में करना है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कवर डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद शेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको JPG में यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, PDF में नहीं करना। आपको यहाँ पर JPG दिखा दे रहा है, जो सपोर्ट किया जा रहा है वो JPG किया जा रहा है। तो अब आपको JPG में इसको डाउनलोड करना है। कैनवा में आना है, यहाँ पर आपको JPG फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको अमेज़ॉन पे आना है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉन्च कवर, अपलोड कवर फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और आपने जो अभी कवर डाउनलोड किया है यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये अपलोड हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अपलोड हो चुका है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है AI जनरेटेड कंटेंट। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है किंडल बुक ई बुक प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करके प्रीव्यू कर देना है, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक कर लिया और आपकी ई बुक अब इस तरह यहाँ पर आपको दिखाई देगी। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ई बुक का प्रीव्यू आपको इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये पब्लिश हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है
AI जनरेटेड कंटेंट, इस पे आपको नो पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनरोल माई बुक KDP सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करके इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आएंगे, इसको आपको सेम रहने देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट अ रॉयल्टी प्लान, तो यहाँ पर आपको 70% पे सेलेक्ट करना है ताकि जो भी ई बुक सेल हो उसका 70% आपको मिले और 35% अमेज़ॉन अपने पास रखे। अगर आप 35 पे रखेंगे तो 35% आपको मिलेगा, अगर आप 70% रखते हैं तो 70% आपको मिलेगा, तो आपको 70% ही रखना है। अब नीचे आपको प्राइस लिखना है। अब आप कितने की सेल करना चाह रहे हैं, $4 की, $2 की, $1 की, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने की यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं। तो हम $4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो भी कंट्री है उस कंट्री के रिलेटेड यहाँ पर प्राइस आ चुके हैं कि ये कंट्री में अगर सेल होती है इतनी अर्निंग मिलेगी और ये कंट्री में सेल होगी तो इतनी अर्निंग मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके बाद आपको पब्लिश योर ई बुक, इस पर आपको क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है। देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं 72 आवर 72 घंटे में ये रिव्यू होके आप पब्लिश हो जाएगी। उससे पहले ही हो जाएगी, 2 से 3 घंटे में ही रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद आपकी पब्लिश हो जाएगी और आपकी अगर ई बुक सेल होना स्टार्ट हो जाती है तो आप यहाँ पर लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने $4 रखा है तो $4 आपको यहाँ पर अर्निंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप इसका जो विड्रॉ है वो ले सकते हैं पेनियर से। पेनियर आपको अटैच करना होगा, पेनियर से आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं और पेनियर से आप जैसकैश इजी पैसा में इजीली विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है और विड्रॉ आपको कैसे यहाँ पर पता चलेगा उस पर मैंने यहाँ पर जो पार्ट 1 अपलोड किया था वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लें। विड्रॉ मैंने बताया कि आपको कहाँ से देखना है विड्रॉ और आपको विड्रॉ कैसे लेना है, उस पर आप जाके या तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि विड्रॉ आपको कैसे यहाँ पर पेनियर कैसे अटैच करना है, वो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं।